कि एमपॉक्स आउटब्रेक इन अफ्रीका इज ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। इंडिया में भी एमपॉक्स के केस आ चुके हैं, कई देशों में आ चुके हैं और नीड ये है कि दुनिया भर के देश मिलकर काम करें ताकि ये एक ग्लोबल पेंडेमिक ना बन पाए। नाउ सबसे पहले तो हम सबके फेवरेट डॉक्टर टेड्रोस, जिन्होंने दुनिया को सक्सेसफुली कोविड-19 पेंडेमिक से बाहर निकाला था, मजाक कर रहा हूँ, उनका जो स्पीच है थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उससे सिचुएशन की जो सीरियसनेस है ये आप समझ। period. Last year, reported cases increased significantly, and already the number of cases reported so far this year has exceeded last year's total, with more than 14,000 cases and 524 deaths. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential. डॉक्टर टेड्रोस ने यह कहा है कि एक ग्लोबल रिस्पांस की आवश्यकता है अगर हमें एमपॉक्स के आउटब्रेक से निपटना है। नाउ एक बार को यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर तो कर दिया कि एमपॉक्स एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, मगर मंकी पॉक्स तो एक बहुत ही ज्यादा पुरानी बीमारी है, इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो अचानक से नया क्या हुआ है? देखो, साइंटिस्ट ने सबसे पहले मंकी पॉक्स को प्राइमरली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो आज के समय देश, वहीं पर ढूंढा था 1958 में। इनिशियली ये बीमारी ढूंढी गई थी मंकीज में, बाद में पता लगा कि ये एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब कि ये बीमारी एक एनिमल से एक ह्यूमन बीइंग को हो सकती है। और फिर रिसेंटली हमने पहली बार देखा कि एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। ये बहुत ज़्यादा देखिए कष्टकारी बीमारी होती है, पूरे शरीर में इस तरीके से पिंपल्स या ब्लिस्टर्स, जिनको आप कह सकते हैं, ये फॉर्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये दर्द करते हैं, उसके अलावा पेशेंट को फीवर हो सकता है और कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में मंकी पॉक्स फेटल भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि मंकी पॉक्स का फेटेलिटी रेट क्या होता है, मतलब कि अगर मान लो 100 लोगों को होती है ये बीमारी, तो 100 में से यूजुअली कितने लोग मर सकते हैं? तो इसका जो फेटेलिटी रेट है ये बहुत कम भी नहीं है मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 3 से 4% होता है। तो अगर 100 लोगों को ये बीमारी होती है तो 3 से 4 लोग मर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर लार्ज स्केल पर मिलियंस, परहैप्स इवन बिलियंस कोई बीमारी हो जाती है तो कितने ह्यूमंगस स्केल पर डेथ हो सकती है। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ ऑलरेडी कंसर्न्ड है। अब यहाँ पे आप पूछोगे, अगर मंकी पॉक्स 1958 में ढूंढ लिया गया था, इसकी वैक्सीन्स अवेलेबल है, तो अब अचानक से नया पैनिक क्यों मच रहा है? देखिए, नए पैनिक का रीजन ये है कि मंकी पॉक्स का नया स्ट्रेन, या फिर जिस तरीके से टेड्रोस कह रहे थे, अ न्यू क्लेड, एक नए टाइप का स्ट्रेन सामने आ चुका है और ये स्ट्रेन ज्यादा तेजी से फैलता है और ये डेडलियर भी है। और इधर आप देख पाओगे, ये जो है यहाँ पे लिखा है अ न्यू स्ट्रेन स्प्रेड्स इन अफ्रीका, यहाँ पे ये भी आपको दिख जाएगा यूरो न्यूज पे। अब देखो, कई लोग यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो ये नए स्ट्रेन है, नई बीमारियां हैं, यूएस इलेक्शन जब पास आता है तभी क्यों आते हैं? बट हमें सीरियसली लेना होगा कि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है, क्योंकि यूएसए में ऑलरेडी 1600 से ऊपर ऐसे केसेस हो चुके हैं और जो मेन कंट्री है जहां से बीमारी पूरी दुनिया में फैली है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पे ऑलरेडी 14,000 केसेस देखे गए हैं और इन 14,000 केसेस में से 524 मौतें हुई हैं। देखिए, मंकी पॉक्स लोगों की जान ले सकता है और इसलिए मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इसी तरीके से बीमारी फैलती रहती है। ये जो नया स्ट्रेन है मंकी पॉक्स का, ये फैलता है। डब्ल्यूएचओ कंट्रीज को कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लेने को कहे कि एयरपोर्ट्स पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपके देश में आ रहा है उनको टेस्ट कर लीजिए कि वो एमपॉक्स पॉजिटिव तो नहीं है। क्योंकि देखो, जो ये नया स्ट्रेन है ना, इसमें प्रॉब्लम ये भी है, यूजुअली जो पुराना स्ट्रेन था एमपॉक्स का, वो जब एक आदमी को इन्फेक्ट करता था तो सबसे पहले इफेक्ट दिखता था हाथों पर, बाजुओं पर, वहां पे ब्लिस्टर्स आने स्टार्ट हो जाते थे। मगर इस केस में जो ये नया स्ट्रेन है, ये टारगेट करता है एक आदमी के प्राइवेट पार्ट्स को, तो काफी लंबे समय तक पता लगता ही नहीं है किसी को कि उसको मंकी पॉक्स है भी या नहीं है। और नीड ये है कि कंट्रीज इस बार का जो ये आउटब्रेक है इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले। इससे पहले आपको याद होगा 2022 में भी ना मंकी पॉक्स एपिडेमिक की बात करी गई थी कि मंकी पॉक्स देखिए बहुत फैल रहा है
और उस वक्त प्रेडोमिनेटली जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं, जो गे बाइसेक्सुअल लोग हैं, ज़्यादातर उनमें ये बीमारी काफ़ी फैल गई थी, क्योंकि एक एक्चुअली बताया गया था कि एक पार्टी हुई थी अफ्रीका में, वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको मंकी पॉक्स था, उन्होंने ये बीमारी ट्रांसमिट कर दी थी बाकी लोगों को, और उस तरीके से बीमारी बाद में यूरोप US में काफ़ी जगह फैलती गई। और जी हाँ, मंकी पॉक्स यूजुअली आप अगर देखो तो बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। ये जो मैं ट्रेडिशनल जो मंकी पॉक्स है, नए स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा, नया स्ट्रेन कैसे फैलता है, कितनी तेजी से फैलता है, इससे रिलेटेड अभी प्रॉपर जानकारी आई नहीं है। मगर जो आप कह लो मंकी पॉक्स का वेरिएंट, जिसके बारे में हमें वैसे पता ट्रेडिशनली, ये यूजुअली फैलता है क्लोज कॉन्टैक्ट से, कि स्किन टू स्किन बहुत लंबे समय तक कॉन्टैक्ट हो रहा है या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उस केस में बिल्कुल मंकी पॉक्स फैल सकता है। तो 2022 में ये केस सामने आया था और 2023 में ये ग्लोबल इमरजेंसी क्लोज कर दी गई थी। मगर अब जो ये नया स्ट्रेन आ चुका है ना, ये जेन्युइनली एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगेन इसको डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। और आप अगर US में देखो तो US एड ने ऑलरेडी WHO का साथ देने का फैसला कर लिया है। ये कह रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज WHO को चाहिए होंगे टू डील विद दिस इमरजेंसी, ये यहाँ पर हेल्प करने को तैयार है। तो आने वाले समय में देखिए, हमें एक्चुअली पता लगेगा कि जो ये नया स्ट्रेन है ये कितना तेजी से फैलता है, इसका जो फेटेलिटी रेट है क्या है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं, कुछ अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और याद रखिएगा, ये जो एमपॉक्स वायरस का ये जो नया स्ट्रेन है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑलवेज